पूरा प्लान सोनम का था, मास्टरमाइंड सोनम है। और सोनम ने ही राज के सहारे विशाल, आनंद और इसके अलावा आकाश को हायर किया था। और इनको जहाँ जहाँ वो हनीमून पे जा रही थी वहाँ आकाश वहाँ इनको भेजा गया, पूरा बाकायदा पैसे देकर भेजा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा हत्याकांड के आरोपी आनंद के घर में। और आनंद का ये जो घर है, अंदर की तस्वीर है, मेरे सहयोगी रजत आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे तो कैसे जो आनंद था वो डिलीवरी बॉय का काम करता था, ये आप देखेंगे तो ये उसके वो बैग नजर आएंगे, कभी वो स्विगी में तो कभी जोमेटो में काम किया करता था। और इस फूड डिलीवरी जो ऑपरेटर बॉय है, फूड डिलीवरी बॉय, इसकी दोस्ती होती है रैपिडो चालक जो विशाल है। विशाल मास्टरमाइंड है, वो क्रिमिनल भी रहा है। और इस वक्त जो घर के इनके रिश्तेदार हैं आनंद के, वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राजू पटेल नाम है सर। अच्छा, क्या लगते हैं आप आनंद के रिश्ते में? मौसा लगते हैं उनके। अच्छा ये बताइए, टू द पॉइंट, मेरी सीधी बात ये है, सोनम ने अपने पति को मरवा दिया, लेकिन मारने वाले जी आनंद भी शामिल है। तो आनंद कैसे हत्यारा बन गया? सर पता नहीं, इनको लोभ लालच में गया, ये तो घूमने के चक्कर में बोले घूमने ले चल रहा है, इसका बोलते हुए घर से निकला हुआ। तो पता नहीं फिर क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं करा इन लोगों ने, कैसे मिला। लालच सबसे बड़ा, ये लालच में गया। लालच बुरी बला है जी, लालच बुरी बला है। अच्छा ये बताइए, जो सोनम का आशिक है राज कुशवाहा, उसका दोस्त विशाल है, तो ये जो आनंद है वो विशाल के कांटेक्ट में था कि राज के कांटेक्ट में? ये इनके पता नहीं सर, इन लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ। हाँ। मगर इन लोगों को उन्हीं को, ये तो गली में आकाश और ये आनंद आकाश वहाँ रहता, आनंद जी। तो इन दोनों की दोस्ती थी, कॉलेज वगैरह वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, पढ़ाई करते थे ये लोग। तो इनको तो कोई मालूम नहीं क्या कैसा क्या करना मतलब। और हाँ, लालच सबसे बड़ा मेरे को तो ये लग रहा है कि लालच में 23 तारीख को मर्डर के बाद क्या ये वापस लौट करके आया था लड़का, और वापस आने के बाद क्या उसके बर्ताव में कोई बदलाव था? ये तो शुरू से ही मतलब काम करता था। आप अंदर आइए, आप अंदर। ये बताइए मुझे, ये हनीमून पर कब गया था? ये हनीमून पर जब ये राजा और सोनम गए थे, तो ये उससे कब आसपास में बाहर घूमने गया था आनंद? नहीं, ये सर नहीं मालूम हम लोगों को, मतलब कैसा कब गया था ये बाहर घूमने कब गया था सर? मेरे को तो नहीं पता है। अच्छा ये आप बताइए कब गया था घूमने? ये तारीख का मालूम नहीं है ना, 20-25 दिन हो गए। अच्छा ये बताइए वापस कब आया ये इंदौर? वापस आया 7-8 दिन में वापस आ गया था ये। फिर ये इंदौर कितने दिन रहा लगभग? ये इंदौर मान के चलो, ये अभी 5-6 दिन से ही तो गाँव गया था, उनके इधर कुछ कार्यक्रम था। अच्छा, तो इसलिए गया, अभी 5-6 दिन गए हुए। ये हत्यारा बन गया ये तो आनंद? समझ में लगा कभी इसके व्यवहार से लगा, इसके बिहेवियर में कोई बदलाव आया? जो है परिवार वालों को है, लेकिन एक बार मैं शिलोंग का भी रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी अश्विन लगातार मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, अभी भी ऐसे कई सवाल है पुलिस के सामने जिनके तार सीधे सीधे शिलोंग से ही जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि आज जैसे ही रिमांड मिलेगी सोनम और उसके बाकी 4 साथियों का जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे हैं, सारे सवालों का जवाब एक एक करके पुलिस को मिलेगा और इस केस की सारी गुत्थी खुल जाएगी। इस वक्त मैं सदर पुलिस स्टेशन के बाहर हूं, आपको तस्वीर दिखा दें। ये सदर पुलिस स्टेशन है शिलोंग का, और यहीं पर सोनम को रखा गया है। सोनम को देर रात उसका मेडिकल कराया गया है, जिसके बाद यहाँ पर लाके उसे रखा गया है, और बाकी जो 4 आरोपी हैं उन्हें भी इसी सदर पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड ली जाएगी, और फिर इन सभी आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। जाहिर है कि पहली बार सोनम इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो है सामने एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक दूसरे के सामने सवाल पूछा जाएगा पुलिस द्वारा, ताकि कोई भी झूठ ना बोल सके, कोई भी पुलिस की जांच को गुमराह करने की कोशिश ना कर सके। राजा जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, राजा साथ ही सोनम, इन दोनों को भी आमने सामने राज कुशवाहा है बॉयफ्रेंड का नाम। कैसे तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी अश्विन ये बता रहे थे कि सबको आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। सोनम और बाकी के जो 4 आरोपी हैं उन सभी को आमने सामने बिठाकर। वहीं राजा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा और हुआ है, ये कि राजा की हत्या से पहले हत्यारे अनजान बनकर के राजा रघुवंशी से मिले थे। इतना ही नहीं, इंदौर का कहकर तीनों ने राजा से पहचान अपनी बढ़ाई, राजा को भरोसे में लिया, और उसके बाद राजा और सोनम के साथ ट्रैकिंग पर गए, और जिसके बाद मौका मिलते ही राजा की हत्या कर दी गई। तो ये लोग
राजा और सोनम जहां पर रुके थे, जिस होटल में, उससे कुछ ही दूरी पर होम स्टे में रुके थे और सोनम लगातार उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। इससे वो दोनों के पीछे वहां पहुंच गए और ट्रैकिंग वाले इलाके में अब सुरक्षा का हवाला देकर के सोनम ने कहा था कि ये तीनों भी अगर साथ चलते हैं तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन राजा रघुवंशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ही शहर का बता करके जो 3 लोग उसके साथ चल रहे हैं, ये लोग असल में वो सुपारी किलर है जिन्हें उसकी बीवी ने ही हायर किया है। और इससे जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे हम आपको बता दें। राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर के एक के बाद एक खुलासों का सिलसिला जारी है। राजा से पहले दोस्ती करवाई गई थी और उसके बाद हत्या करवा दी गई। तो एक एक कर खुलासे आपको बता रहे थे कि पहला बड़ा खुलासा यह है कि सोनम ने पूरे मर्डर के 2 प्लान बनाए थे। एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया गया था, एक 22 मई की हत्या का और दूसरा 23 मई की हत्या का। दूसरा ये कि पहले 22 मई को मारने की तैयारी थी। हत्या से पहले राजा से मिले थे सुपारी किलर्स। राजा से इंदौर का ही होने का कह करके जान पहचान उन्होंने बढ़ाई थी और हत्या के बाद राजा के फोन का बाकायदा इस्तेमाल किया। यानी हत्या से पहले हत्यारों की दोस्ती राजा से सोनम ने ही करवाई थी। तो राजा के फोन से राजा के दोस्त की बकायदा उसे रील भेजी गई। इंस्टाग्राम पर हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम, ये बात उसने खुद कबूल की है। हत्या के बाद इंदौर सोनम पहुंची थी, जहां पर वो राज के साथ एक होटल में रह रही थी। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा हत्याकांड में सोनम पर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रैकिंग से पहले मैगी पॉइंट पर मुलाकात हुई थी। राजा और सोनम के साथ आरोपियों ने मैगी खाई थी और हत्या के पहले आरोपियों ने भी मैगी खाई थी। तो पहले मैगी खिलाई राजा को और उसके बाद मौत के मुंह में ढकेल दिया। बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग इसे कहा जाए, पूरी तैयारी एक शातिर अपराधी की तरह एक पूरे फिल्म में ये स्क्रिप्ट रची गई थी कि इसमें राजा रघुवंशी के बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। और एक बड़ी खबर आ रही है, राजा के भाई ने बहुत बड़ा दावा किया है, सोनम ने शादी से पहले धमकी दी थी और कहा था जिससे शादी होगी उसे बर्बाद कर दूंगी। क्या परिवार को इस बात की पहले से जानकारी थी कि सोनम का अफेयर राज से चल रहा है? सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी और कहा था कि देखिए मैं जिससे शादी करूंगी उसे बर्बाद कर दूंगी। ये उसके बकायदा लफ्ज थे। दरअसल राजा का परिवार यह दावा कर रहा है कि सोनम की मां को उसके राज के साथ अफेयर के बारे में सब कुछ पता था और सोनम ने शादी ना करने को लेकर कहा था और यह भी कहा था कि जिससे शादी कराओगी उसे बर्बाद कर दूंगी। और अपनी बात पर उसने अमल भी किया। राजा रघुवंशी एक बेकसूर शख्स जिसे मौत के मुंह में धकेल दिया, एक हंसते खेलते परिवार को सोनम ने बर्बाद कर दिया। उनका छोरी को ढूंढ रहा है, दिन रात ढूंढ रहा है, तो फिर उसके बाद भी इन लोगों ने अभी तक ऐसी बात क्यों नहीं बताई? ये मानने को राजी क्यों नहीं है? ये तो मिलोगे दोनों जने, ये दोनों माता पिता को पता था, तो राज जो है इसका संबंध इससे चला था पहले। हो सकता है पूरी जानकारी इनको पता था ये चीज़ें। इनकी माता को भी अच्छी पता है कि माँ को तो ये तो पता था। तो सोनम जो है, सोनम का पहले अफेयर चल रहा था किसी से, सोनम ने उनको धमकी भी दी थी, मम्मी मैं शादी इससे करूँगी, जब मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो मैं उसको फिर बर्बाद कर दूँगी, फिर उसमें फिर आप मुझे बोलना मत कुछ भी। Zee News.